जय बाबा नीप करौरी। अरे देखो तो वो कितना कर रहा हूँ मैं काम। पकड़े जाने पर बर्तन धुलवाए जाएंगे। यहाँ की पकौड़ी फेमस है। क्या कैसे लगा? तो 67 किलोमीटर है यहाँ से अल्मोड़ा, ऊपर वाला नैनीताल, और सीधा हम चले जाएंगे। राजू आम पहुँच गए हम काठगोदाम, तो हम निकल पड़े हैं अल्मोड़ा। राजू आम हो रहे हैं, आम कच्चे आम है। 3-4 हो गए हैं पके आम। चलो हमने कर लिया बिड़ला स्कूल पार। आएगा बीच में, कैची धाम आएगा बीच में, भवाली, नहीं फिर काकड़ी घाट, नहीं यार। खैरना। तो पहुंच गए हम काठगोदाम, और अब यहाँ से पहाड़ का रास्ता हमारा शुरू होगा। तो हम पहुंच गए जूलीकोट। हम बाय भीमताल नहीं आए इस बार, बाय जूलीकोट आ रहे हैं। यहाँ से आगे जाके एक रास्ता नैनीताल को चला जाएगा और एक सीधा गेटिया सेंटोरियम भवाली होते हुए आगे कैची धाम को जाएगा। तो ये एक मार्ग जा रहा है नैनीताल को ऊपर से, ये ऊपर वाला नैनीताल, और सीधा हम चले जाएंगे केटिया सैनिटोरियम होते हुए भवाली, उसके बाद कैंची, खैरना, गर्म पानी, आगे फिर रानीखेत को भी रास्ता कटेगा और सीधा चला जाएगा अल्मोड़ा। तो 67 किलोमीटर है यहाँ से अल्मोड़ा, और ठंडी ठंडी पहाड़ की हवा भी चलने लगी है। तो ये स्थान आ गया गेटिया सेंटोरियम, पायलट बाबा का ये आश्रम है। ये इसका द्वार है, यहाँ से प्रवेश करें तो एक सैनिटोरियम यहाँ भी है, और इससे आगे एक जगह और आएगी, वो भी सैनिटोरियम है। भाई हम पहुँच गए हैं भूमियाधार के पास। तो बाबा नीप करौरी महाराज का यहाँ भी आश्रम है, स्थान है, यहाँ भी बाबा रहे हैं। तो कैची धाम, भूमियाधार और हनुमानगढ़ी नैनीताल से नीचे, तो ये तीनों स्थान बाबा का स्थान रहा है। तो यहाँ पर बारिश भी हुई है और ठंडी हवा है, मिट्टी की भी खुशबू आ रही है। यहाँ पर आके लग रहा है कि बिल्कुल हम आगे स्वर्ग के अंदर। अब हम पहुँचेंगे दूसरे सैनिटोरियम, जहाँ महादेवी वर्मा कवित्री जो रही, वो अपने टीबी 6 रोग के इलाज के लिए यहाँ रही, और एक रास्ता नैनीताल को चला जाएगा, एक सीधा भवाली को। ये आ गया भूमियाधार। तो ये आ गई एक सड़क ऊपर वाली नैनीताल वाली, तो ये नैनीताल को चली गई और हम सीधे निकल गए, और ये स्थान आ गया सैनिटोरियम का। तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं टीबी का इलाज करवाने। तो यही वो स्थान है, ये हॉस्पिटल है, ये रास्ता गया। और अब पहुँचते हैं भवाली। भवाली मेरी जन्मस्थली है, और स्कूल की शिक्षा मेरी भवाली से हुई, तो इसलिए भवाली से प्रेम एक अलग सा है। हमारी मातृभूमि भी है रही है, स्कूलिंग हमने यहीं से की। तो सामने पहाड़ जो दिख रहा है, इधर ही हम स्कूल पढ़ने जाया करते थे। तो हमारा स्कूल हुआ करता तो उस पहाड़ पे जाके, वही अल्मोड़ा वाली रोड में, फिर हम ऊपर पहाड़ चढ़ते थे। तो जीबी पंत इंटर कॉलेज के नाम से। तो बड़ा अच्छा लग रहा है अपनी जन्मभूमि और जहाँ से शिक्षा ली वहाँ पे पहुँच के। तो हमारे मित्र की दुकान भी यहाँ पे निकल गई, शायद निकल गई, दुकान तो निकल गई, लेकिन हम आ गए। अब ये भवाली से एक रास्ता आ गया भीमताल से, और अब हम आ गए अल्मोड़ा वाले रास्ते में। तो ये सामने हमारे स्कूल का रास्ता चला गया। तो अब हम पहुँच रहे हैं कैची धाम, बाबा नीप करौरी महाराज के आश्रम में। वानू क्या हाल है? कहाँ पहुँच गए हम? कैची धाम पहुँचने वाले हैं हम, ठीक है। दर्शन करके चलते हैं बाबा के। पूरा भरा पड़ा है पार्किंग एरिया। अब तो लोग वापस होने लगे क्योंकि शाम हो गई है। सुबह 5 बजे से यहाँ पे जाम लग जा रहा है, अब इस गर्मियों के टाइम पे। बोलो बाबा नीप करौरी महाराज की जय। तो आ गया नीप करौरी बाबा का कैची धाम। तो दर्शनार्थी काफ़ी हैं अभी भी, और समाधि स्थल सफ़ेद वाली जो गुम्बद है उसके ठीक नीचे बाबा का समाधि स्थल है। ये मुख्य द्वार है। काफ़ी रस है, शाम के 5:30 बजने वाले हैं, तो काफ़ी रस है अभी भी। दर्शन करके नतमस्तक होके हम बढ़ गए आगे, और पहुँचते हैं गर्म पानी, फिर खैरना, और फिर आगे। कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ पे? क्या अच्छा लग रहा है? ठंडी हवाएं। अच्छा, और पेड़ पौधे, ठंडी हवाएं है ना। तो ये आ गया राती घाट, पाटली गांव है।
नीचे इसमें भी कॉलेज है। तो हमारे बड़े भाई साहब के 10वीं के पेपर यहीं हुए थे। तो ये स्थान आ गया गर्म पानी। तो यहाँ पे कुछ जलपान वगैरह लेंगे। तो यहाँ के स्थान का नाम गर्म पानी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पर जो जल आता है, पानी आता है स्रोत से, नेचुरल वाटर। वो पानी जो आता है गर्मियों में एकदम ठंडा रहता है और भरी सर्दियों में बर्फ़ गिर रही होगी तब भी वो पानी गुनगुना गर्म रहेगा। तो इसलिए इस स्थान का नाम है गर्म पानी। तो वही जल आ गया है, देखो शेर के मुंह से आ रहा है ना जल। हाथ डाल के देखोगे कैसा है, गर्मियों में ठंडा होगा और सर्दियों में गर्म। भानु हाथ लगा के देखेगा जल को, कैसा लगा, कैसा है, ठंडा है ना। तो सर्दी में ये पानी कैसा आता है, गरम आता है एकदम। तो इसलिए यहाँ का नाम क्या है, गरम पानी। एकदम ठंडा पानी है। कितनी सुंदर लोकेशन है ना। नीचे नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ है। जो 3-4 होनी है पेड़, अच्छा आई थिंक वो गिर गए हैं। देखो कहाँ पे है, वो देखो। अच्छा हाँ उधर लग रहा है गिर रहे हुए। पहाड़ टूट के आया ना पूरा वो। तो तुम्हें पता चला यहाँ का नाम गर्म पानी क्यों है, पता चला। एक चीज़ और फेमस है यहाँ, पता है क्या, यहाँ की पकौड़ी फेमस है। क्या पकौड़ियाँ फेमस है गर्म पानी की, चाय पकौड़ी और पकौड़ी रायता। तो हमने भी यहाँ पर मंगवा ली क्योंकि गर्म पानी की पकौड़ी है फेमस, ठीक है। और हमने इस बार मंगवा ली मूंग की दाल की पकौड़ी। तो आ गई मूंग की दाल की पकौड़ियाँ और मैं पीऊँगा उसके साथ चाय। भानु क्या खा रहा है भाई, भानु को मैगी पसंद है, लेकिन हम यहाँ पे मैगी खिलाएंगे नहीं क्योंकि मोड़ों का रास्ता है और मानू का सर घूम जाता है। बहुत बढ़िया मूंग की दाल के पकौड़े हमने खा लिए और अब चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर शराब पीना सख्त मना है, पकड़े जाने पर बर्तन धुलवाए जाएंगे। बहुत बढ़िया। जो पकड़ा गया शराब पीता हुआ यहाँ पे, वो बर्तन धोएगा यहाँ पे, और पता नहीं वो नशे में धो भी पाएगा कि नहीं। चलो अच्छा लिखा हुआ है। तो अब यात्रा को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। तो ये पुल चला गया रानी खेत को, सीधे हम जाएंगे अल्मोड़ा की ओर को। अल्मोड़ा 33 है यहाँ से। तो यहाँ से काकड़ी घाट होते हुए क्वारब से फिर हम अल्मोड़ा पहुँचेंगे। काकड़ी घाट भी बड़ा सुंदर स्थान है और वहाँ पर सोमवारी महाराज जी का स्थान है और बड़ा आनंद आ रहा है। भयंकर गर्मी झेल के मैं तो दिल्ली में भी और हल्द्वानी में इतने टाइम से तो काफ़ी मन नहीं कर रहा। अब मन कर रहा है कि यहीं बच जाओ जब तक गर्मी है। हाँ बोलो। देखो पानी कितना पत्थर है ना, पत्थर और कलकलाती नदी बह रही है, बड़ी सुंदर। ऊपर पहाड़ है दोनों तरफ और हमारे पहाड़ का ही रास्ता, एक से दूसरा पहाड़, नीचे नदी। तो हर चीज़ का लुत्फ ले सकते हैं आप। हमारे उत्तराखंड आइए, पहाड़ों में आप घूमिए, लेकिन फेमस जगह तो ठीक है, लेकिन अगर इंटीरियर आपने नहीं घूमा, उसका अगर आपने आनंद नहीं लिया तो समझो आपने कुछ भी नहीं घूमा, अधूरे रह गए आप। तो इसलिए आइए, समय निकाल के आइए और अंदर घूमिए, अंदर जाइए। अल्मोड़ा है उसमें अंदर जाइए, रानी खेत में अंदर घूमिए, भवाली कैंची सभी कुछ। लेकिन अंदर जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपको आनंद आएगा। लेकिन अंदर का आनंद वही ले सकता है जिसको एनवायरनमेंट से प्यार हो, जो नेचर से लव करता हो, तो वही उसका आनंद ले सकता है। पहाड़ बह बह के भी बरसात में आ जाते हैं इधर, वो पेड़ के पेड़ गिर जाते हैं। तो हम पहुंच गए काकड़ी घाट, शिवालय है यहाँ। हमने रामायण की है, पता है। हाँ तो ये नदी पूरी एक ही तो है, वन मोरनी वही नदी है ये। ऐसा ही करना था। तो हम पहुंच गए हैं क्वारब और यहाँ से एक रास्ता अल्मोड़ा को चला जाएगा और एक रास्ता सीधा मोहना रेसाल, जहाँ हमारा आजकल गांव है। हमारा अल्मोड़ा भी 35 घर अल्मोड़ा है। तो चला गया मोहना और हम कट मारेंगे और यहाँ से मुड़ेंगे हम क्वारब से अल्मोड़ा को। ये मुड़ गए हम। तो हम पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए मानू हम, पता है तुझे जगह का नाम? बताओ। यहाँ का नाम है लोधिया। नन्नू कुछ लेना है क्या? लिमका लेनी है नन्नू तुझे? कुछ नहीं। तो यहाँ से मिठाई वगैरह लेते हैं, अल्मोड़ा से आते जाते में लोग, हम भी लेते हैं थोड़ा सा मिष्ठान। तो काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह
मिठाई की शॉप वगैरह काफ़ी अच्छा कुछ बन चुका है अब हमारे उत्तराखंड में। अच्छा, क्या नाम है? ओम नारायण रेस्टोरेंट एवं भोजनालय। ओम नारायण रेस्टोरेंट एंड भोजनालय, वो ये ओम नारायण नाम से है लोधिया में। आप लोग जब भी आएँ यहाँ पर आएँ, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की हुई है। तो वहाँ तो बैठ गया हमारा यहीं पर रेस्टोरेंट में। चलो उठो, अल्मोड़ा पहुँचते हैं। लोधिया से भी हम निकल गए और अब पहुँचने वाले हम, अब आएगा करबला, और करबला से हम सीधे बाजार की रोड में ना जाके करबला के रास्ते नीचे चले जाएंगे लॉ फैकल्टी की तरफ। तो हम पहुँच गए करबला, और ये सीधा चला गया बाजार, अल्मोड़ा बाजार को आगे को। हमने नीचे वाला रास्ता ले लिया, तो पहुँच गए हम लॉ फैकल्टी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर, और यहाँ से पहुँचेंगे घर पे। तो भैया हमें छोड़ के चले गए, तो बहुत सुंदर यात्रा रही। हाँ भाई भानु, पहुँच गया? तो अल्मोड़ा की खूबसूरती गदगद करती है हृदय को। तो हम अपना सामान खुद लेके चलते हैं धीरे धीरे नीचे, और पहुँचते हैं यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना होता है नीचे। आपने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा हमारी। तो मौसम भी बारिश आने का हो रखा है, बादल लग गए हैं चारों तरफ। तो अल्मोड़ा पहुँच के मुझे चैन की सांस किसे कहते हैं उसका आभास हो रहा है, जो दिल्ली और हल्द्वानी में गर्म चल रहा है। तो जो भी लोग कहते हैं कि चैन की सांस लेना, तो मुझे उसका अर्थ महसूस हो कि सच में चैन की सांस यहीं पे है हमारे पहाड़ में। अरे देखो तो वो कितना कर रहा हूँ मैं काम कर रहे हो आप? कौन सा काम? ये और ये वानू तो अपना बेड भी लेके आ गया, पुराना सा बेड हल्द्वानी से। वानू जा रहे हैं आगे आगे थैला बेड लेके, और हम भी जा रहे हैं। तो मैंने भी टांग लिया है बड़ा बैग, सबसे बड़ा बैग मुझे मिला है। और फिर नन्नू के पास 2 थैले हैं। तीन है? एक पीछे बैग भी तो है। अच्छा, नन्नू के पास है 3 थैले। वानू के पास 4 चीजें, एक लेस का पैकेट भी है उसके पास। बहुत लोड बहुत सबसे भारी लेस का पैकेट है। बड़ा सुंदर अल्मोड़ा लग रहा है। तो हम पहुंच गए घर पे, हमको मिल गया चैम। चैम यहाँ आया हुआ है। चैम, क्या हाल है? हेलो। हमारे आते ही आ गई आंधी, तो भयंकर आंधी आ गई अंदर एंट्री करते ही। लेकिन बहुत अच्छा सफर रहा, और चैन की सांस मैंने जैसे बताया आपको। तो भोजन प्रसाद लेके मैं बैठा, भी अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मौसम है बहुत जबरदस्त। भयंकर आंधी आई थी, फिर बारिश भी आई, और ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल बर्फ वाली ठंडी ठंडी हवाएं। हल्द्वानी और दिल्ली को देख के यहाँ पर लग रहा है कि जैसे नरक से ट्रांसफर हो गया हो स्वर्ग में। अब करते हैं विश्राम, और मिलते हैं कल आप लोगों से भी। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर पूर्ण। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना साथ, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। तो आप सभी को राधे राधे, जय मां काली। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अनुभव के साथ, कुछ नएपन के साथ। कोशिश करेंगे कुछ नयापन लेके आए वीडियो में। कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए।